YND न्यूज। आप देख रहे हैं YND नेटवर्क, नई सोच नई खबर के साथ। मीरा भाईंदर शहर के जाने माने समाज सेवक मोजेस चिन्नप्पा किसी परिचय के मोहताज नहीं। मोजेस चिन्नप्पा ने बीते 2 सालों में कोरोना महामारी के समय लोगों की सेवा से लेकर जानवरों की देखभाल करने का काम किया है। कोरोना महामारी के दौर में भी मोजेस चिन्नप्पा ने दिन रात लगातार जरूरतमंद को राशन किट तो कहीं फूड पैकेट भी बांटे। हजारों लोगों की मोजेस चिन्नप्पा ने मदद की है। आपको बता दें कि आज मोजेस चिन्नप्पा का जन्मदिन था। आज अपने जन्मदिन के मौके पर समाज सेवक मोजेस चिन्नप्पा ने अपना जन्मदिन बड़े ही साधारण तरीके से मनाया है। वहीं हजारों लोगों ने उनको मिलकर जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। मोजेस चिन्नप्पा ने रक्तदान शिविर आयोजन कर लोगों से रक्तदान की गुजारिश की, जिसका साथ देते हुए सैकड़ों लोगों ने रक्तदान कर मोजेस को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। रक्तदान कार्यक्रम में शामिल हुई मीरा भाईंदर विधायक गीता जैन, मनपा आयुक्त दिलीप ढोले, टाइगर ग्रुप के अध्यक्ष संजय, ट्रैफिक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रमेश भामे, एनसीपी के अरुण कदम और अनु पाटिल, पत्रकार, समाज सेवक ने मोजेस चिन्नप्पा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और इसी तरह समाज सेवा करते रहने के लिए प्रेरित किया। जो चिन्नप्पा अपना यहाँ का सोशल वर्कर है, जो काफ़ी ये सिटी में जब कोई क्राइसिस होता है तो काफ़ी इनका मदद हो जाता है, चाहे महिला हो, छोटे बच्चे हो, सीनियर सिटीज़न हो, कोविड का कुछ भी मदद लगे तो चिन्नप्पा हमेशा कोई भी पॉलिटिकल हेतु के काम नहीं करते। एक समाज सेवा ओरिजिनल जो NGOs रहते तो बच्चे को बूढ़े को सबका इनका मदद हो जाता है। एक असली समाज सेवक है। उनके लिए आज उनके बर्थडे के अवसर पे खूब खूब बधाई देता हूँ, उनको हैप्पी बर्थडे बोलता हूँ और आपके सबके तरफ से, हमारी तरफ से, अपने कॉर्पोरेशन की तरफ से अच्छे समाज सेवक को मेरे तरफ से बर्थडे के बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। को हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। उनकी लंबी और स्वस्थ आयु की भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और उन्होंने बहुत सुंदर तरीका अपने बर्थडे मनाने का जो यहाँ किया है, लोकोपयोगी काम करके, मानव सेवा करके जो बर्थडे मनाता है, मुझे लगता है बहुत सुंदर तरीका है उनका। रक्तदान महादान होता है, उस दिन उन्होंने ये कैंप लिया है बाकी के हृदय विकार वगैरह की जानकारी के लिए, यानी एक तरीके से उन्होंने इस शहर की मानव सेवा ही की है। तो बहुत अच्छा तरीका उनके बर्थडे मनाने का। ऐसे ही वो सुंदर काम करते रहें, भगवान उनकी हर एक इच्छा पूर्ण करे, ये दिल से उनके लिए कामना करते। पहली बात तो मैं जन्मदिन पे अब पिछले 4 साल से मैं कुछ सभा नहीं रख रहा हूँ या कुछ मना नहीं रहा हूँ, क्योंकि कोविड का नियम था और सरकार का हम जैसे पब्लिक इमेज अगर फॉलो करोगे तो एक उदाहरण होता। तो पिछले 2 साल से कोई कार्यक्रम था नहीं, उसके पहले शायद 1 साल पहले पुलवामा अटैक हुआ था। लेकिन इस साल बर्थडे का 1 हफ्ता पहले भी जब मैं सोच रहा था कि कोई तीर्थ यात्रा पे जाऊं या अजमेर शरीफ जाऊं या बनारस जाऊं, तो तभी मुझे राजीव गांधी ब्लड बैंक से फ़ोन आया कि उनको ब्लड चाहिए। और आजकल क्या हो गया कि सभी राजनीतिक दल ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। डोनर्स आपको नहीं मिलते, ये सब जो टेंट बीन स्टेज आप लगा लोगे, डोनर्स कहाँ से लाओगे? जैसे आज हमने कुछ करीबन 50-51 डोनर्स का हमने टारगेट पूरा किया करके, लेकिन डोनर्स का एक प्रॉब्लम हो जाता है कि वो 6-6 महीने के बाद ही आपको कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों का भी ओमनिकॉम में भी कोविड का प्रॉब्लम हुआ है। तो राजीव गांधी ब्लड बैंक से रिक्वेस्ट आई थी, तो मुझे पता था कि अगर मेरा जन्मदिन होगा तो लोग आएंगे, और जब लोग आएंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो डोनेट जरूर करेंगे। वही हुआ, हमने ज़्यादा मेहनत नहीं की, फेसबुक पे मैसेज डाला और एक 50 डोनर्स हमें मिले। तो वो एक चीज़ है, ब्लड कितना इंपॉर्टेंट है वो सबको पता है। दूसरी बात, आज अगर आप बैक स्टेज पे देखोगे तो हमने आज का दिन, कहते हैं ना कि एक शाम फौजी भाइयों का नाम, मैंने आज का दिन फौजी भाइयों के लिए दिया है। आज का मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी कोई फौजी शहीद होता है, बड़ी दुख की बात होती है, पूरा गांव दुख होता है। हम उसके लिए एक चौक बनाते हैं, उसके लिए कैंडल जलाते हैं और उसको हम सलामी देते हैं, और जो हर साल होना चाहिए, जो इंडिया गेट पे भी होता है। लेकिन जो फौजी जिंदा है, जो सैक्रिफाइस कर रहा है, जो हमारे लिए और अगले और 20 साल 30 साल जब तक वो सर्विस में है, जो धूप में 24 घंटा खड़ा रह के अपनी मशीन गन पकड़ के दुश्मन को हमारे बॉर्डर से दूर रखा है, उनकी पैशन को सलाम करते हुए आज का दिन, आज का जो गाना था, आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप था और आज की जो पूरी खुशी थी, एक खुशी का भी मौका है कि जब शहीद होते तो दुख होता है, लेकिन हमारे साथ हम गर्व करते हैं कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हमारे लिए खड़ी है। और आज भारत की नौसेना, आर्मी और एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग है कि आप पेपर में पढ़ रहे होंगे कि यूक्रेन और रशिया दोनों भारत से मदद मांग रहे हैं। यही जहाँ था कि जब ब्रिटिश ने 2 साल हमारे साथ रूल किया, कोई भी आता था, कुछ भी कर लेता था। लेकिन आज भारत का इतिहास है, पिछले 70 साल में हमने कभी किसी के सामने सर झुकाया नहीं, दुश्मन हमसे दूर रहते हैं। और एक बात आपके लोग के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब भी कोई दूसरा शहर किसी शहर पे अटैक करता है, वो ये नहीं देखता कि उसके राजनीतिक दल कौन है या उसके पास 130 करोड़ जनता है, वो ये देखता है कि उसकी फ़ौज कितनी स्ट्रांग है। तो हमारी फ़ौज एक उदाहरण है
और हम इनको सल्यूट करते, सलाम करते। तो आज का दिन इनके नाम है, खुशी का दिन है कि हम उस देश में रहते जहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इतने सक्षम, इतने स्ट्रांग है। मैं जब छोटा था कुलाबा में रहता था और लाइन लगती थी आर्मी में ज्वाइन होने, मैं भी जाता था भाग के कि मेरे को भी एडमिशन मिले। 300 साढ़े 300 की अगर भर्ती होती थी, 3000 लोग आते थे। अब दूसरे शहरों में जाओ, मैं नाम नहीं लूँगा, लोगों को फोर्स करना पड़ता है, लोगों को कंपलसरी करना पड़ता है। कुछ ब्रिटेन के जैसे देश के राजा लोग रहते हैं जो जाके फौज में एग्जाम्पल देते कि मैं हूँ, तुम भी आओ। यहाँ पर फोर्स नहीं करना पड़ता है। आज भी कहूँ, अगर मीरा भाईंदर में अगर आर्मी के रिक्रूट होगी, अगर 500 जन का जगह है तो कम से कम 2000 2500। तो देश के लिए सब लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं। उनके जज्बा को सलाम। आज मेरा जन्मदिन पे आज का दिन उनके नाम। ये सवाल आपको उन राजनेताओं से पूछना चाहिए जो इलेक्शन के 6 महीना पहले आए। मेरे जैसे व्यक्ति जो पिछले 10 साल से बिना कोई राजनीतिक पद के, और मेरा कोई शिवसेना में कोई मुझे बड़ा मीरा भाईंदर का अध्यक्ष नहीं बनाया, मैं खुश हूँ शाखा प्रमुख के पद से। मेरे जैसे व्यक्ति से ये सवाल आपको पूछना नहीं चाहिए। मैं पिछले 14 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ, मैं मेरे सैलरी में से कर रहा हूँ। मेरा जो मोजेस चिन्नाप्पा फाउंडेशन है उसका अभी तक बैंक अकाउंट नहीं खुला है। लोग एनजीओ खोलते हैं, बैंक अकाउंट खोल के लोगों से पैसा लेके और समाज का काम करते हैं। मेरी क्षमता छोटी सी है, उस छोटी सी सैलरी में जितना वैसे समाज सेवक होता है। अगर कोई व्यक्ति पिछले 14 साल से दिन रात लोगों की सेवा कर रहा है, पशु प्राणी की सेवा कर रहा है, उसका राजनीतिक का कोई मकसद हो ही नहीं सकता है। आगे जाके अगर राजनीतिक अगर कोई अफसर आता है तो कौन मना कर रहा है? ना आप मना करेंगे ना मैं मना करूँगा, क्योंकि उससे सिस्टम को गाली देने से जब सिस्टम में जाके सुधारो। मैं यहाँ पर रोज़ एक बैनर लेके खड़ा रहूँगा, रोड खराब है, गटर खराब है, लोग काम नहीं करे। अगर मुझे लगता है कि मैं अच्छा नगर सेवक बन सकता हूँ, मैं अच्छे ईमानदारी से काम कर सकता हूँ, मैं बिना कमीशन कॉन्ट्रैक्टर से पैसा लेके रोड बना सकता हूँ, मुझे अगर गवर्नमेंट 10 लाख रुपए देगी मेरे शहर का रोड बनाने, शायद उसमें और मैं अपनी तरफ से योगदान डाल के वो रोड को अच्छे से बनाऊँ। तो मेरा काम सामाजिक के लिए सबसे प्रथम है। आगे जाने वाले भविष्य में अगर मुझे मेरे पक्ष की तरफ से टिकट मिलेगा, इलेक्शन लड़ने बोलेगी, मैं जरूर लोगों के हित करने, सेवा करने के रहूँगा, क्योंकि तभी तो मैं बंध जाऊँगा। राजनीति में आने से ये नहीं होता कि आदमी को सिर्फ पैसा मिलता है, वो सब वो तो जिनको करना है वो करते हैं। अब मैं अगर आज की तारीख में कल सुबह नगर सेवक बनता हूँ, मैं जो रात को 8 घंटे की नींद सो रहा हूँ, शायद 4 घंटा सोऊं, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो मेरे जैसे समाज सेवक से आप लोग को ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि राजनीतिक है, कौन नहीं राजनीति में आना चाहता, सभी आने जाना चाहते। लेकिन मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं, मेरे मंच के नीचे काफ़ी लेडीज़ है जिनसे जो मैं 12 साल से कर रहा हूँ, लोग पिछले 18-20 साल से कर रहे हैं। हमारे साथ इमरान भाई है, उनको टिकट भी मिलेगा मना कर देते, वो अपने समाज के लिए करते रहते हैं, राइट। मीरा भाईंदर से सबसे पहली चादर जो अजमेर शरीफ को हर साल जाती, हम दोनों बेचते। तो हमको जो खुशी मिलती है बहुत अच्छी होती है। हाँ, सिस्टम में आने से हम शायद और डिसिप्लिन तरीके से लोगों का काम कर सके, क्योंकि कुछ लोग जो काम हमारे पास लेके आते हैं वो सिस्टम में रह के हो सकता है। आज के दिन मोजेस भाई ने जो इतनी जो बात कही है और जो देश के लिए उन्होंने कहा है, तो मैं यही एक दिल से एक प्रार्थना करूँगा कि इन्होंने इतने सारे काम जो भी कोरोना के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना बोर्ड मारते हैं, वो अपने आप को बड़े बड़े नेता बताते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में ज़रूरत थी लोगों को, उस समय में कोई गांव जाके बैठा था, तो कोई घर में बैठा हुआ था। एक ये हमारे भाई थे जो रोड पे उतर करके हर किसी को, हमारे साथ में, मैं इनके साथ में था, ये हमारे साथ में थे, हर किसी को जितना हुआ उतना हम लोगों ने मदद किया। तो मैं यही चाहूँगा कि मेरा भाई हमेशा इसी तरह इन्होंने आज भी किया और कल भी करे। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा खूब आगे बढ़े, सबकी सेवा करे, समाज सेवा का जो नाम है वो खूब मन से करे, उसी में मेरी खुशी है। और मेरा सर ऊंचा किया है उसने कि बहुत बड़ा वो आगे बढ़ गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा बेटा इतना अच्छा आगे बढ़ा। मैं चाहती हूँ, माता से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बेटे का सब साथ दे और वो हमेशा इसी तरह लोगों की सेवा करते। जय हिंद। थैंक यू आप सभी को, आप लोग यहाँ आए। इट वाज़ अ वेरी गुड डिसीजन। मोजेस ने डिसाइड किया कि वो इस तरह अपना जन्मदिन मनाएंगे और सब लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। थैंक यू आप लोग सबके सपोर्ट के लिए, और हमेशा उनको सपोर्ट कीजिए कि वो हमेशा ऐसा अच्छा काम करे। एक्चुअली आप लोग मोजेस चिन्नाप्पा को शायद 5 साल या 6 साल से जानते हो, बट मोजेस ऐसे ही है और वो पहले से ही हर चीज़ों में इन्वॉल्व थे, और इसीलिए जब वो पॉलिटिक्स में भी आए तो उनके लिए ये कोई ट्रांजिशन नहीं था, क्योंकि वो हमेशा उनका ये बिहेवियर, उनका मैनरिज्म, उनका व्यवहार, और वो हमेशा, हम लोग हर मस्जिद में जाते हैं, हर मंदिर में जाते हैं, तो रिलीजियस वाइज ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये इनका नेचर ही है।